जो ऑक्शन लग रहे हैं, हाँ 2-4 के तो मैं नाम बता दूंगा। राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। तो 72% जो वादे पूरे करने की बात है वो धोखा है जनता से। और काम होने की जगह तो दूर, 0/0 जो काम चल रहे थे हमारी सरकार में, वो तमाम काम बंद हो चुके हैं। गांधी जी के नाम से दिक्कत है पर सोच है गोडसे वाली। मजदूरों पे, किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार केंद्र सरकार कर रही है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और सरकार एक बहुत बड़ा जश्न मना रही है। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो 2 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और 2 साल तक ऐसी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और शायद वो राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 2 साल के अंदर 72% वादे पूरे कर दिए। तो 72% जो वादे पूरे करने की बात है वो धोखा है जनता से। उनके वादों की हकीकत अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। और इन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि ये राजस्थान की मीडिया को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। सीरियसली लेते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते। मैं पूरी बातों पे जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ 10 ऐसे वादे जो इन्होंने जनता से किए, राजस्थान की जनता से किए, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से या किसी अन्य से इसके जवाब ज़रूर दिलवाएं जो बात मैंने आज मीडिया के समक्ष रखी है। सबसे पहला वादा, क्योंकि इनके हेड हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। लेकिन आपके घोषणा पत्र के भी पेज नंबर 9 पे ये कहा गया था कि हम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये ये सरकार बढ़ा रही है और आज भी मात्र 9,000 रुपये, वो भी इसी वर्ष से 9,000 तक ये पहुंचे हैं। तो ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा। दूसरा वादा, जल जीवन मिशन, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15, जिसमें आपने कहा था कि वर्ष 2025 तक, अब 25 में 14 ही दिन बचे हैं, 2025 तक सभी घरों में हम पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं इनकी वर्तमान स्थिति आपको बताता हूं। इन्होंने दिसंबर 25 तक 34 लाख घरों के कनेक्शन होने बाकी हैं। इन्होंने 24-25 में 25 लाख कनेक्शन का वादा किया था, 9,44,000 इन्होंने कनेक्शन दिए। 25-26 के बजट में भी 20 लाख कनेक्शन का वादा था और 8 महीने इस वित्त वर्ष के बीतने के बाद भी 1,66,000 ही मात्र कनेक्शन इन लोगों ने दिए हैं। तीसरा वादा, फसलों की एमएसपी पे खरीद। इन्होंने वादा किया था पेज नंबर 20 घोषणा पत्र का कि मूंग और उड़द की एमएसपी की खरीद का लक्ष्य दुगना करेंगे और मूंगफली की एमएसपी पे खरीद करेंगे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि लक्ष्य दुगना करना तो दूर की बात हो गई, लोगों को टोकन तक नहीं मिल पा रहे हैं। खरीद के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभागों के किसानों ने धरने दिए हैं।
इसी प्रकार लोगों की फर्जी गिरदावरी की शिकायतें किसानों ने दर्ज कराई हैं। गेहूं को 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका आज तक अधूरा है। बाजरे को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका अधूरा है। और हालत ये है कि किसान को डीएपी, यूरिया लेने के लिए भी लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। अभी तो आधार कार्ड की भी आपने देखी होगी, एक बहुत लंबी लाइन अखबार के अंदर छपी थी कि लोग नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड रख के इंतजार कर रहे हैं। न किसान को बीज दे पा रहे हैं, न किसान को खाद दे पा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी ने छापे भी मारे। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा में पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, उन्होंने जितनी फैक्ट्रियों पे छापे मारे उनमें कितने लोग आज अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं हुआ। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए, भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये इस सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस ठंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बात कही है और बहुत सारे काम गिनाए हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि जितनी योजनाएं हमने चालू की थी सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। और तो और मुख्यमंत्री जी का खुद का जो रास्ता है सेक्रेटरीट जाने का, उसका पुल 2 साल से नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री जी के खुद के जाने का पुल है, जो खुद अगर सचिवालय जाएंगे जिस रास्ते से, वो पुल 2 साल से बंद पड़ा है। एसएमएस में टावर बनना था, वो अधूरा पड़ा हुआ है। और मेट्रो का पहले बजट में वादा किया इन्होंने कि हम मेट्रो विद्याधर नगर से लेके सीतापुरा तक लेके जाएंगे। वो तो दूर, 1 साल 1.5 साल तक इन्होंने जो मेट्रो का काम हमने चालू कर दिया था वो 1.5 साल तक रोके रखा। और सिर्फ इस बात से रोके रखा कि रामगंज को स्टेशन नहीं बनने देना है। कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कमी नहीं है, किसी तरीके की त्रुटि नहीं है। और ऐसे तो राम की बात करते हैं, लेकिन राम के नाम पे जो स्टेशन था वो इन्होंने बंद कर दिया और आगे ले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो। और जैसा अभी गौरा जी ने कहा, राइजिंग राजस्थान, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन, राजस्थान योगा सम्मेलन, सब जमीनों को बेचने का गोरख धंधा है। जमीन जयपुर कलेक्ट्रेट रातों रात ट्रांसफर करती है रिको को, और ट्रांसफर करती है और विद इन अ वीक वो जमीन किसी एक धंधा सेठ को अलॉट हो जाती है। ये धंधा उसमें कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। उनकी सोच रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं, 8.5 करोड़ जनता, 8 करोड़ 35 लाख की जनता जो राजस्थान में रह रही है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। 2 साल में 5 काम नहीं बता सकते। राजस्थान, जयपुर के हम विधायक बहुत खुश हुए जब सरकार बनी कि साहब मुख्यमंत्री राजस्थान को जयपुर से आ गया। अब तो जयपुर से आ गया। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी ने धौलपुर में काम कराया, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उदयपुर में काम कराया, गहलोत साहब ने जोधपुर में काम कराया। तो हमने देखा एक के साथ 2 फ्री मिले हैं, मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी जयपुर को मिले हैं। अप्रत्याशित काम होंगे, और काम होने की जगह तो दूर, 0/0 जो काम चल रहे थे हमारी सरकार में, वो तमाम काम बंद हो चुके हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उन कामों की भी पूछो उनसे। 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर के कहाँ हैं जो हमारी बजट घोषणा में थे? आपने कहा हम करेंगे, 1 रुपए का काम नहीं हो रहा। 22 करोड़ रुपए का काम हमने पार्किंग के लिए सैंक्शन किया खोले के हनुमान जी के लिए, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत ये नाम बदलने का तो इनका एजेंडा बहुत पहले से चल रहा है। सबसे पहले तो ये एक बात दर्शाता है कि इनको
गांधी जी के नाम से दिक्कत है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। बात तो करते हैं गांधी जी के आदर्शों की, पर सोच है गोडसे वाली, इसलिए इसका नाम भी बदल रहे हैं। भगवान श्री राम पे तो इससे बढ़ के एक और योजना हो सकती है, इससे बड़ी योजना हो सकती है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो आपने कही उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार पहले 90% पैसा देती थी, वो अब लगभग 50% ही देगी। और ये पहली ऐसी योजना नहीं है। ज़्यादातर योजनाएं पहले भी, ये जो घर घर नल ऐड जो मोदी जी के चल रहे हैं ना कि हर घर नल पहुंचाऊंगा, पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो देते थे। लेकिन ये सरकार आते ही 90% से घटा के 45% केंद्र की हिस्सेदारी कर दी। और वही हाल मनरेगा के अंदर ये लोग कर रहे हैं। उसके अंदर ये भी लेके आ रहे हैं कि जब फसल का टाइम होगा तो 2 महीने मजदूरों को काम नहीं दिया जाएगा। ये तय करने वाले कौन होते हैं कि मजदूर 12 महीने में 100 दिन कम काम करना चाहता है? ये तो उनके अधिकारों पे आप सीधा सीधा अतिक्रमण कर रहे हैं। मजदूर को जब मजदूरी मिलेगी वो काम करेगा। आप उसके अंदर उसके पेमेंट में भी आप चेंज करना चाह रहे हैं। दिखावे के लिए 125 दिन कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज राजस्थान के अंदर अभी आप किसी भी चैनल पे लाइव चला के पूछ लेना जनता के व्यूज कि जनता को मनरेगा का काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जानबूझ के काम नहीं दिया जा रहा है। फार्म नंबर 6 नहीं भरवाया जाता है लोगों से। और यही हालत है कि 100 दिन का काम घटते 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 आज 23 दिन आ गया। ये झूठ है इस सरकार का। और वैसे कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये तो इस देश की जनता के साथ धोखा है। मनरेगा ने कोविड के अंदर जिस प्रकार से लोगों को संबल दिया, और आप समझ सकते हैं गांवों का पलायन रुका, शहरों का जो ओवरलोड था वो घटा, लोगों को गांव में काम मिलने लगा, गांव में रहने लगे। आपके पास शहरों की प्लानिंग है नहीं, गांव और छुड़वा दो लोगों का, फिर बेचारे रहेंगे झुकी झोपड़ियों के अंदर, फ्लाईओवर के नीचे। तो ये मजदूरों पे, किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार केंद्र सरकार कर रही है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। 45 लाख नाम कटने की बात सामने आ रही है। एसआईआर में 45 लाख लोगों के नाम कटने की बात सामने आ रही है और 16 लाख से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ईडी का तो खुलासा हो ही गया आज। एसआईआर भी मैं फिर कहना चाहता हूं, जब सरकार साल में 2 बार चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कराता है, तो ये कौन सा विशेष अभियान था? ये तो आपने रात रात भर काम कराया बीएलओ से, वो बेचारे सुसाइड कर गए। 30 से अधिक बीएलओ देश के अंदर, इतना वर्कलोड था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और अभी क्योंकि पब्लिक के पास सारी चीज़ें नहीं हैं, अभी आप जो ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे। आपने 16 लाख नोटिस दिए, इसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का है तो मजदूरों का है, गरीबों का है, घुमंतु जातियों का है। उनको अपना वोट बचाना मुश्किल हो रहा है। कहने को आप कहते हैं कि हम जो है घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें कितने घुसपैठी पकड़े हैं बताओ ज़रा आप। बिहार में आपने कर लिया, कितने पकड़े? सिर्फ जनता को परेशान करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। ये इन्होंने जो कराया है, इसके हम पूरी जो है, हमारे बीएलए हर बूथ पे बने हैं, हम सारी सूचियों का रिव्यू भी कराएंगे और हमारा बीएलए हर बूथ पे अपना रिव्यू करेगा। देखिए, इसको लेके लगातार कांग्रेस अपनी बात उठा रही है और आने वाले समय में आप देख सकते हैं आज जो पॉल्यूशन जिस प्रकार से दिल्ली में है, यहाँ भी है। दिल्ली में चूंकि चर्चा ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन यहाँ कम नहीं है, यहाँ भी पूरा पॉल्यूशन है। अलवर से मैं आता हूँ, मैंने अभी बताया था भिवाड़ी के, अलवर की भी यही हालत है। हम इस मामले को उठा रहे हैं, इसको लेके हम पूरा संगठन अभी इस पर क्या निर्णय लेता है, मैं समझता हूँ इसको लेके हमें हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाना चाहिए और इसकी
उपयोगिता हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं पत्थर का एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी रहा हूँ। मैंने जब साउथ अफ्रीका से एक बार मेरा बायर आया तो ऐसे ही चर्चा चली, तो उसने कहा कि ये सेम पत्थर मेरे यहाँ भी है, मेरी माइंस है। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ से क्यों मंगवा रहे हो, आपका ही क्यों नहीं निकाल लेते? वो कह रहा है कि हम हमारा नेचुरल सोर्स क्यों ख़त्म करें जब हमें बाहर से मिल रहा है। ये तो हमारी पूंजी है, नेचुरल सोर्स हम खराब नहीं करेंगे। और जितने भी देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कभी इस प्रकार से नेचुरल सोर्स को ख़त्म नहीं करते। हम ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हमें तो अपने मित्रों को बांटनी है माइंस। अभी आप देख रहे हैं ना, सारे बीजेपी वालों को 2-2, 4-4 माइंस कर देंगे। कईयों के तो अभी हो गई, जो ऑक्शन लग रहे हैं। हाँ, 2-4 के तो मैं नाम बता दूंगा।